गुड इवनिंग दोस्तों, मैं दिलकेश। मैं आपके लिए एक नया टॉपिक इतिहास से लेके आया हूँ, आधुनिक भारत, जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछा भी जाता है और आ भी रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी इतिहास का आधुनिक भारत। तो आज इस पर एक चर्चा करेंगे हम लोग आधुनिक भारत से। उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है 1857 की क्रांति या विद्रोह। 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह का जो मुख्य कारण है वो सामाजिक भी रहा, आर्थिक भी रहा, सांस्कृतिक भी रहा और धार्मिक भी रहा। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक कारणों के कारण ये आंदोलन अपने उग्र पर पहुंच गया। 1857 की क्रांति जो होती है उसकी शुरुआत 1856 में ही हो जाती है। 1856 में जो NI 34 बटालियन, NI 34 बटालियन में मंगल पांडे नामक सैनिक सेवारत है, और 1856 में ही ब्रिटेन से एक नए हथियार का आयात होता है भारत में, जिसका नाम है इनफील्ड राइफल्स। इन सभी सैनिकों में वितरित किया जाता है, और उसमें जो कारतूस आया हुआ है, उस कारतूस को भरने के लिए सर्वप्रथम उस पर जो लॉक था उसको तोड़ने के लिए मूस का इस्तेमाल करना पड़ता था। इसी NI 34 में यह अफवाह उड़ी कि जो कारतूस मिला है वो कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। चूँकि ये धर्म से संबंधित था और इस बटालियन में हिंदू मुस्लिम सभी तरह के सैनिक शामिल थे, तो जैसे ही अफवाह उड़ी कि जो कारतूस मिला है उस पर सूअर और गाय की चर्बी लगी है, तो इनके धार्मिक भावना को चोट पहुंचा, और सैनिक में उनमें सबसे अगला कदम उठाने वाले जो थे मंगल पांडे, उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। विद्रोह करने के दौरान ही आप जानते हैं कि ब्रिटिश सेना जब भारत में थी तो वो दमन करती थी, किसी भी आंदोलन का दबाने की कोशिश करती थी। तो वही क्रम में 1856 में ही मंगल पांडे इस विद्रोह का कह सकते हैं कि मुख्य 1856 में जो विद्रोह हुआ, शुरुआत हुई, उसके मुख्य किरदार थे मंगल पांडे। इन्होंने उग्र होकर दो अंग्रेज अधिकारी, मेजर या लेफ्टिनेंट कह सकते हैं बाग, और दूसरा जनरल हुम की हत्या कर दी। हुम की हत्या के कारण इनको ब्रिटिश सेना ने पकड़ा, और पकड़ने के बाद इन्हें फांसी पर लटका दिया। इस क्रम में ये आंदोलन आगे बढ़ता गया, और 1857 में ये क्रांति, जिसमें एक बटालियन का नाम है NI 20 बटालियन, जो कि पैदल सेना है। ये पैदल सेना 10 मई को दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। दिल्ली के लिए जब रवाना होती है तो ये दिल्ली पहुंचकर जो अंतिम मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर, को अपना नेता चुन लेते हैं। बहादुर शाह जफर को जब नेता चुन लेते हैं तो एक योजना बनाई जाती है इनके द्वारा कि हम लोग आंदोलन एक नियत समय पे करेंगे, और उस नियत समय के लिए जो डेट फिक्स की गई, वो डेट फिक्स की गई थी 31 मई का। लेकिन भारत में ऐसे कई क्षेत्र थे जहां पर सैनिक थे और इस बात को लेकर उग्र थे, पर ये बातें जो थी कि 31 मई को पूरे भारत में हमको आंदोलन करना है, उस बात को पूरे तरीके से फैलाया नहीं जा सका। और आनन फानन में कई टुकड़ियां जो थी सैनिकों की, जो अंग्रेजों के विरोध में थे, वो 11 मई को ही आंदोलन को शुरू कर दिया। जब आंदोलन 11 मई 1857 को शुरू हो गई तो पूरे भारत में नहीं हुई, कुछ विशेष क्षेत्रों में हुआ, जिसके कारण अंग्रेज अधिकारियों को
इन आंदोलन को या 1857 के विद्रोह को दबाने में काफ़ी मदद मिल गई। यही आंदोलन अगर पूरे भारत में होता तो एक व्यापक रूप से होता, तो उस समय वो परिघटना कुछ और होती, लेकिन इस घटना के कारण ये आंदोलन असफल हुआ और अंग्रेज सैनिकों को कुचलने में मदद मिली। अब इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि जो क्वेश्चंस बेसिकली 1857 से पूछा जाता है वो पूछा जाता है इससे संबंधित नेता और कौन वैसे अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने इसका दमन किया। तो यहाँ पे हम उस विशेष क्षेत्र और अधिकारियों के नाम जो 1857 के क्रांति में जो नेता इससे संबंधित थे उसके बारे में हम लोग एक चर्चा करेंगे। 1857 के क्रांति या विद्रोह जो हुआ उसको जो दमनकर्ता ब्रिटिश थे और उसमें कौन नेता किस क्षेत्र से थे, इससे संबंधित एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें हमने स्टार्टिंग में ही चर्चा में बताया था कि जो पैदल सेना था NI-20 वो मूव कर जाती है दिल्ली की ओर, बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लेती है। क्योंकि वो वृद्धावस्था में है, लाचार है, असहाय है, उतनी मदद नहीं करती है, लेकिन अपने आप को नेता बना लेता है। लेकिन व्यापक क्षेत्र में न होने के कारण वो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला केंद्र हम देख रहे हैं यहाँ पे दिल्ली, और अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि दिल्ली का जो नेता था 1857 की क्रांति का वो था बहादुर शाह जफर। इसमें एक व्यक्ति का और नाम आता है जिसका नाम है बख्त खां, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, बख्त खां। तो दिल्ली में जो 1857 की क्रांति हुई उसके प्रमुख नेता जो थे वो बहादुर शाह जफर और बख्त खां। वहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था निकलसन और हडसन। इन्होंने ही मिलकर इस दिल्ली में 1857 की क्रांति को बिल्कुल तरीके से दबा दिया या निरस्त कर दिया। अब ये याद कैसे होगा दिल्ली और बहादुर शाह जफर, क्योंकि नेता पहली बार तो चुना गया इसी को, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं दिल्ली का जो नेता था 1857 की क्रांति का वो था बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर को निकालने का काम कौन किया, निकलसन ने, निकलसन और हडसन ने। तो ये अंग्रेज अधिकारी थे, निकलसन और हडसन। इस पे फोकस करना। आपको एक बात से याद रखना है कि दिल्ली का जो नेता था 1857 की क्रांति का वो था बहादुर शाह जफर, और इसे निकालने का काम कौन किया या दमन करने का काम कौन किया, निकलसन। निकालने से याद रख सकते हैं निकलसन और हडसन। उसके बाद हम लोग कानपुर पे चलेंगे जो नेक्स्ट इसका प्रमुख केंद्र था 1857 की क्रांति का। इसमें देख रहे हैं इसमें दो नाम है, नाना साहेब और तांत्या टोपे। कानपुर से बेसिकली 1857 की क्रांति का अग्रदूत यही थे या नेता यही थे, और इसको भी दबाने का जो काम किया अंग्रेज अधिकारी उसका नाम था कैंपबेल। तो कैंपबेल ने कानपुर के 1857 की क्रांति को दबाया। उसके बाद लखनऊ, लखनऊ तो आप जानते ही हैं नवाबों का शहर कहलाता है, तो नवाबों का शहर है, तो नवाबों की जो बेगम औरत जो होती है उन्हें बेगम कहा जाता है। तो यहाँ पे लखनऊ को आप याद रख सकते हैं बेगम हजरत महल, यानी लखनऊ की जो नेता थी वो बेगम हजरत महल थी, और इसको भी दबाने का जो काम किया अंग्रेज अधिकारी वो था कैंपबेल। उसके बाद नीचे आते हैं जो कि झांसी है, या इसको ग्वालियर भी कहते हैं चूंकि क्षेत्र सटा है। तो झांसी और ग्वालियर के लिए जो प्रमुख नेता हुई वो रानी लक्ष्मीबाई हुई। पति की हत्या के बाद डलहौजी के द्वारा हड़प नीति के कारण इनके क्षेत्र को छीन लिया जाता है। तो झांसी की रानी जो है वो प्रतिज्ञा लेती है कि हम अंग्रेजों से अपना क्षेत्र वापस लेंगे, लेती भी है, लेकिन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए मारी भी जाती है। और 1857 की क्रांति में जो ये झांसी की रानी है उस आंदोलन को दबाने का काम जो करता है वो जनरल हरोज करता है। तो जनरल हरोज, तो यहाँ पे ये प्रमुख चार हैं जो दिल्ली, कानपुर और लखनऊ, और नेता का नाम दिया गया है और दमनकर्ता का नाम दिया गया है। इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, और याद करने का तरीका हम बता दिए कि दिल्ली जो कि पहले भी स्टार्टअप में था बहादुर शाह जफर, निकाला कौन उसको, तो निकलसन ने, या दबाया कौन, तो निकलसन ने और हडसन ने। यहाँ पे दो है कानपुर और लखनऊ, चूंकि ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है तो जो अधिकारी होगा सेम ही होगा। तो कैंप लगाकर बल से क्या कर दिया, उसको आंदोलन को दबा दिया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कैंप बल, कैंप में आया होगा, बल लगाया और यह आंदोलन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उसी तरह से झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई, और इस आंदोलन को दबाने का काम किया जनरल हरोज ने। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और चूँकि मैं धृति क्लासेस से जुड़ा हूँ तो ये बेसिकली दिघवाड़ा में स्थित है, और न्यू बैच जो है 15 फरवरी से स्टार्ट है, जो नियर बाई हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, चूँकि लिमिटेड सीट है और बेस्ट लोगों के द्वारा आपको शिक्षा दी जाएगी। अब हम आगे 1857 की क्रांति में जो प्रमुख
नेता हैं, केंद्र था और दमन करता है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। इसमें लास्टली हम लोग झांसी देखे, उसके बाद इसमें देखते हैं जगदीशपुर, चूँकि ये बिहार में स्थित है और आरा जिला में स्थित है। जगदीशपुर आरा डिस्ट्रिक्ट में है और इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह और अंग्रेज अधिकारी जो था वो था मेजर विलियम टेलर। मेजर विलियम टेलर ने आरा में जो 1857 की क्रांति हुई उसको दबाने में बहुत उसको सहयोग मिला। और चूंकि वीर कुंवर सिंह ने ये आंदोलन की शुरुआत पटना से किया था और आरा की ओर गए थे, उस समय ये मेजर विलियम टेलर यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी था जो इस आंदोलन को दबाने में अहम भूमिका निभाया। फैज़ाबाद क्षेत्र या केंद्र जो था उसके नेता जो थे मौलवी अहमदुल्ला, और इस चूंकि ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है तो इसको भी दबाने का जो कार्य किया जो अंग्रेज अधिकारी था वो कैंपेबल था। नीचे देखेंगे बरेली, ये भी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और यहाँ के प्रमुख जो नेता थे वो खान बहादुर खां थे। तो चूंकि उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र है तो कैंपेबल का तो नाम आएगा ही आएगा। एक और अंग्रेज अधिकारी हैं जो नाम है आयर। तो इन दोनों ने मिल करके बरेली में 1857 की क्रांति का दमन किया। अब सबसे नीचे देखते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद के जो नेता थे वो थे लियाकत अली, और लियाकत अली 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे इलाहाबाद से। वहाँ पर 1857 की क्रांति को जो दबाने का कार्य किया वो थे अंग्रेज अधिकारी कर्नल नील। ये प्रमुख बातें थी जो 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हम आगे इसमें बताने वाले हैं, तो देखते हैं आगे। उसमें 1857 की क्रांति लगभग 2 वर्षों तक चली और 1858 में इस क्रांति को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा। चूँकि 1857 के विद्रोह के बाद जो कंपनी यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था देख रही थी, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था 1858 में भारत शासन अधिनियम कह सकते हैं वो कंपनी से छीन लेती है और अपने हाथों में ले लेती है। तो चूंकि 1858 में अब कंपनी से सत्ता निकल गई और महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था वो था विस्कॉट पामस्टन। तो आप यहाँ पे इस बात को याद रख सकते हैं कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विस्कॉट पामस्टन थे। ये याद रख सकते हैं आप, विस्कॉट पामस्टन। उसी तरह से पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की रानी कौन थी। तो ये भी याद रख सकते हैं 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। तो ये आप याद रख सकते हैं कि 1857 की क्रांति समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो महारानी विक्टोरिया थी। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं कि 1857 की क्रांति जब यहाँ हो रही थी तो ब्रिटेन का एक पत्रकार था जो लंदन टाइम्स के लिए वर्क करता था। तो लंदन टाइम्स के लिए वर्क करता था या संवाददाता था, उसका नाम है W.H. रसेल, जो भारत की यात्रा किया था। तो आप ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं एग्जामिनेशन की दृष्टि से कि 1857 की क्रांति के समय लंदन टाइम्स का संवाददाता W.H. रसेल ने भारत की यात्रा की। ये 1857 के 2-3 फैक्ट्स हैं। इस आंदोलन की विफलता के बाद अंग्रेज लोग जो थे या महारानी विक्टोरिया के पास जब सत्ता चली गई तो वो लोग सतर्क हो गए, और सतर्क होने के बाद जो सैनिक सेवा थी, जो भारतीयों का रेशियो था
उन रेशियो में भी कमी लाई गई। देख सकते हैं आप कि जो पहले 1857 की क्रांति के पहले जो 5:1 की रेशियो में सैनिक सेवा होती थी, जिसमें एक अंग्रेज और बाकी 5 भारतीय शामिल होते थे, इसमें भी बदलाव किया गया और इनका अनुपात बदल करके 2:1 कर दिया गया। और भी बहुत सारे अधिकार जो थे भारतीय सैनिकों के छीन लिए गए ताकि बाद में ऐसे विद्रोह दोबारा ना हो। तो ज्यादातर नियम और भी आरोपित किए गए भारतीयों पर। 1857 की क्रांति से कुछ लोगों, जो कुछ इतिहासकार थे, कुछ हमारे देश के नेता थे, उन्होंने कुछ वक्तव्य भी कहा है। तो उनके कथन से भी संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं, राइटर्स के भी नाम आते हैं। उसमें एक भारतीय राइटर हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक। तो इसमें आप याद रख सकते हैं द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक। आप इस पुस्तक के लेखक का नाम भी याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि यह पुस्तक कौन लिखा था। तो आप याद रखिएगा वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक नामक पुस्तक लिखा। इसी में आप एक नेक्स्ट पॉइंट याद रख सकते हैं, एक भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह भी कहा। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वो भारतीय इतिहासकार कौन था जिसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। तो उसमें आप अशोक मेहता का नाम याद रख सकते हैं। तो 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो इसमें आप याद रख सकते हैं अशोक मेहता। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? अशोक मेहता। ये चूंकि भारतीय इतिहासकार था तो यहां पे आप याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन लगा के पूछेगा, भारतीय इतिहासकार। वो कौन भारतीय इतिहासकार है जिसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो आप याद रखिएगा अशोक मेहता। इसी में एक और पुस्तक के लेखक का नाम आता है, उसका नाम है, उसमें पुस्तक का नाम है 1857। 1857 पुस्तक के नाम का जो राइटर ने लिखा है उसका पूछा जा सकता है कि 1857 नामक पुस्तक किसने लिखा है, पुस्तक के लेखक। तो इसमें आप याद रख सकते हैं डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन। तो 1857 पुस्तक के लेखक जो हैं वो है डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन। तो ये बेसिक्स पॉइंट्स है 1857 की क्रांति के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो आगे भी इस तरह का वीडियो मैं अपलोड करूंगा। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।